ईटीवी की खास पेशकश सदर ख्वाब की इस कड़ी में मैं शोएब रज़ा आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। कुछ ही दिन गुजरे हैं जब सूखे को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। कई सूबों में इस वक्त सूखे के हालात है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि वो कोशिश कर रही है, लेकिन कई जगहों पर लोग बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। दिल्ली के करीब ही मौजूद है हरियाणा का मेवात इलाका। यहाँ इस बार ही नहीं बल्कि कई सालों से इस तरह के हालात बने हुए हैं जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो खेती को लेकर हो या फिर पीने के पानी की बात की जाए। इस वक्त हम मेवात ही पहुँचे हैं और यहाँ का एक बड़ा मशहूर गांव है भादस। मेन रोड पर ये बसा हुआ है। लेकिन अगर इस इलाके की बात करते हैं पूरे ही, तो कई जो तालाब है वो यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोगों के जो पानी का इस्तेमाल करने की जो भी चीज़ें, चाहे वो कपड़े धुलने की बात हो या फिर पशु के लिए पानी की बात हो, लेकिन इस बार अगर तालाबों की बात करते हैं हम तो वो सूख गए हैं। मेवात में अगर बात करें तो तकरीबन 400 से ज़्यादा गांव में जो तालाब है वो सूखे पड़े हैं। ये भादस गांव का तालाब है और इस गांव की अगर बात करते हैं तालाब की, तो तकरीबन 4 से 5 या इससे भी ज़्यादा जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर इसी तालाब में कपड़े धुलने से लेकर उनके जो पशु है वो इसी पानी को पीकर गुजारा करते रहे हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरा ये तालाब सूख गया है। महज थोड़ी सी ही जगह में जो पानी है, ये भी बरसात का जो पानी है वो बचा हुआ है। लेकिन गांव के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, कम से कम अगर उनकी बात की जाए तो वो यहीं पर कपड़े धुलने अभी भी आ रही है। हालांकि ये इस लायक नहीं है कि यहाँ कपड़े धुले जाए, लेकिन पानी की समस्या इस कदर बढ़ गई है यहाँ पर कि मजबूरन इन तमाम लोगों को यहीं पर फिर भी अपने काम को निपटाना पड़ रहा है। हालांकि पशुओं की बात की जाए तो इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं कि लोग पशुओं को बेचने को मजबूर है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं गांव के, उनसे बातचीत करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे अगर हालात इस कदर ख़राब है तो क्या सरकार उनके लिए कोई कदम उठा रही है। फसल हालांकि कट चुकी है, जो गेहूँ की फसल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब फसल हुई है, ये भी लोगों का कहना है। खुद लोग से जानते हैं कि दरअसल समस्या है क्या, किस तरह की दिक्कतें हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा तालाब है, कभी पानी किस तरह से यहाँ रहा करता था, अब देख रहे हैं कि पूरी दरारें पड़ चुकी है ज़मीन में। बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ है। हमारे यहाँ पर पहले बहुत पानी रहा करता था। इस तालाब में तकरीबन 12-13 फुट पानी रहा करता था, लेकिन अब समस्या यह हुई है, बारिश तो हुई नहीं है और यहाँ पर पानी बिल्कुल है ही नहीं, 1% भी पानी नहीं। जब इसी तालाब से हमारे गांव के पूरे की पानी कपड़ा धोने की परेशानी, पशुओं की परेशानी, पशुओं को पानी पिलाने की परेशानी, सारी चीज़ों की पूर्ति हुआ किया करती थी। लेकिन आज समस्या यह है कि लोगों ने मजबूरी में किसी प्रकार से पानी का कोई सोल्यूशन न होने की वजह से खेतों में हमारे यहाँ पर 50-60 मन के 1 एकड़ में हुआ करता था गेहूँ, जो कि आज 12 मन 13 मन के हिसाब से हुआ है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ पर पशुओं का भी यही हाल था कि हमारे बढ़िया बढ़िया किस्म के पशु रहा करते थे। दूध की समस्या इतनी आई हुई है कि लोग पानी की समस्या को लेकर पशुओं को बेच रहे हैं, मंदे दामों में बेच रहे हैं और पानी के लोगों को पीने का कोई इंतजाम नहीं है। गांव में गड्ढों में टैंक बनाए हुए हैं, उनमें पानी डलाया जाता है। पानी की समस्या के लिए उस गड्ढे से, उसी टैंक से पानी को 1 महीने तक पिया जाता है। हम देख रहे हैं कि ये जो पानी है बहुत गंदा है ये, और इसमें जो मुझे लगता है कि इस पानी में कोई घुसना भी मतलब गवारा ना करे, इस कदर गंदा पानी। लेकिन हम देख रहे हैं कि गांव की जो महिलाएं हैं इसी में वो कपड़े धो रही है। इतनी समस्या है, इतनी मजबूर है आप लोग। पानी को लेकर इतनी मजबूरी और इतनी परेशानी मेरे हिसाब से जितनी मेवात में है इतनी कहीं हो ही नहीं सकती। जो कि सरकार इस तरफ सरकार से काफ़ी आवाज़ें उठाई गई, काफ़ी कहा गया है, लेकिन सरकार ने अभी भी मेवात की तरफ पानी को लेकर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, आप लोग कैसे इस पूरे तालाब को देखते आए हैं? क्या इसी बार ऐसा हुआ है कि भाई यहाँ पानी नहीं है, या पहले भी इस तरह हो चुका कि बिल्कुल सूख जाता था, या प्रॉब्लम थी इस तरह से? अब तो कई साल से ये समस्या आई पड़ी है कि बरसात नहीं हो रही, इसलिए जो है ना कई साल से ये समस्या है कि तालाब सूख जाता है। बरसात नहीं हो रही तो पानी नहीं होता, तो इसलिए जो है बहुत बड़ी समस्या है। इस तालाब से एक भादस गांव नहीं, 5-7 गांव जो हमारे वो पास के हैं, सब के पशु यही पीते थे। अच्छा, जो आसपास के जो गांव हैं और भी, वहाँ भी तालाबों के इसी तरह के हाल है, क्योंकि तकरीबन 400 तालाब सूखे हुए हैं ये गांव के। हाँ, जो वो आसपास के जो गांव हैं उनमें तो और छोटा तालाब थे, वो तो बहुत पहले भी सूख जाते थे वो। लेकिन ये तालाब जो ऐसा था कि ये जो है साल साल पानी रहता था, लेकिन अब 4-5 साल से लगातार ऐसा आ रहा है कि इसमें पानी 1-2 महीने के लिए होता है, बरसात को हो जाती है तो नहीं, वरना जो है
बिल्कुल पानी नहीं रहता। आज तक सरकार ने इसमें कोई ऐसी कोशिश नहीं की कहीं से पानी लाने की। काफ़ी आवाज़ें उठी, काफ़ी बार जो है डीसी साहब से भी कई दफ़ा जो है 8 10 12 गाँव के सरपंच जाके मिल लिए, पहले भी बहुत मिले, अब भी जो है ना बीच में भी मिले, लेकिन कोई आँख बंद करके प्रशासन बैठा हुआ है। और जैसे बाकी हरियाणा है तो उनमें जो है जैसे नहरें जारी हैं, पानी जो है हर जगह जो है मौजूद है, लेकिन दक्षिण हरियाणा जो है यहाँ तो बिल्कुल जो है कोई भी सरकार आती है तो बिल्कुल दक्षिण हरियाणा पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। फसल के हालात क्या है आप लोगों के, जो गेहूं की फसल कटी भी है? फसल का हालात हमारे ये है, नीचे ज़मीन में अगर पानी देखा जाए तो बिल्कुल कड़वा है। अगर उसको परिंदा भी पी ले गलती से तो मर जाता है, इतना कड़वा पानी है। बरसात के ऊपर निर्भर है। अब के साल बिल्कुल बरसात नहीं हुई, एक भी बरसात नहीं हुई, तो अब बेमौसम बरसात हुई जो, उससे तो और फसल वापस नुकसान हुआ, इसलिए फसल नहीं हुई अब के यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सूखा है यहाँ, बिल्कुल जो है पानी की पोजीशन ये पीने के लिए जो है टैंक से मंगवाते हैं, 1000 रुपये में एक टैंक आता है। यहाँ अगर दूध खरीदोगे आप मेवात में तो सस्ता मिलेगा, पानी महंगा मिलेगा। ये बिल्कुल पोजीशन है। ये हालात है कि दूध आपको सस्ता मिल जाएगा और पानी बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, ये कहना है इन लोगों का। हम देखेंगे किस तरह से जो पीने के पानी की जो दिक्कत है, किस तरह से लोग इंतज़ाम कर रहे हैं इस दिक्कत भरी घड़ी में, क्योंकि अगर बात की जाए तो प्रॉब्लम इन लोगों को बहुत ज़्यादा है। सरकार ये कह रही है कि उनकी कोशिश जारी है कि लोगों को राहत पहुँचाई जाए, लेकिन राहत पहुँचेगी कब, ये एक बड़ा सवाल है। तो लेकर चलते हैं आपको किस तरह से लोग पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं जो पीने का है, और कैसे अपनी जो पूर्ति है पानी की कर रहे हैं, इसको आपको दिखाते हैं। क्या चीज़ें हैं ये, क्या किस तरह से आपका कारोबार रहता है सारा? ये ऐसा है कि यहाँ पे इन गाँवों में पानी नहीं है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने खुद ही, गवर्नमेंट की तो कोई हमारे पास कोई मदद है नहीं, वहाँ से अपनी पर्सनल पाइप अरावली में लेकर बोरिंग कराकर। कितनी दूर है अरावली की जो पहाड़ी हम देख रहे हैं, दिखती तो सामने है यहाँ से? लगभग 8-9 किलोमीटर पड़ जाता है टोटल। 8-9 किलोमीटर दूर। तो आपने पाइप लाइन ला रखी है जी। फिर कैसे इसको भरते हैं, क्या चीज़ है पूरा? लाइट आती है तो ये टैंकर हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, अगर लाइट आती है तो उसी के दौरान ये भरते हैं, अदरवाइज लाइट नहीं होती तो ये खड़े रहते हैं। लाइट बहुत कम आती है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है लोगों को। ये हम देख रहे हैं कि जो ये कुंडा आपने बना रखा, इसमें पानी जमा करते हैं, क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं? इसमें हम पानी जमा करते हैं, फिर उसके बाद में लोगों को पहुँचाते हैं, गाँव में सप्लाई करते हैं। बट लाइट नहीं आती तो लोग 3-3 दिन तक प्यासे मरते हैं। वहाँ पे जो अरावली की जो पहाड़ियों के नीचे आप कह रहे हैं कि वहाँ बोरिंग वगैरह है, तो वहाँ कितने इस तरह के बोरिंग होंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे मेवात में इस तरह की प्रॉब्लम है पानी की, तो वहाँ लोगों ने अलग अलग अपने बोरिंग करा रखे, क्या किस तरह से चीज़ें? इसी तरह से लोगों ने पर्सनल अपने बोरिंग करा रखे हैं। मेवात में काफ़ी सेंटर, हर जगह आप पूरे मेवात में कहीं भी जाओगे हर जगह बोरिंग मिलेंगे। सरकार क्या इसके लिए कोई टैक्स वगैरह लेती है? क्या क्या चीज़ें करती है, कुछ करती है क्या? नहीं, टैक्स वगैरह कुछ नहीं है, ये अपने पर्सनल यूज में किया है। गवर्नमेंट जब कुछ नहीं कर रही तो ये पर्सनल यूज में लोगों को कुछ पहुँचाने के लिए जो लोग समाज सेवी वो लोग हैं, जिस तरह से वो लोग कर रहे हैं। आप लोग वहाँ से इसको पाइप के ज़रिए पानी को लाते हैं, फिर लाइट आती है तो मोटर चलता है और इसमें जमा होता है, फिर टैंकर भरे जाते हैं। तो ये टैंकर भी आपके अपने हैं सबके, या कैसे रहता है इनका? टैंकर अपने लोगों के हैं, कुछ यहाँ पे जो रोजगार के लिए आते हैं उनके हैं, वो गाँव में पहुँचाते हैं। तो लोगों के पहले ही इन्विटेशन होता है कि मेरे पास डालना, तो लोगों को 2-2 3-3 दिन का वेट करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा पूर्ति करनी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या आप लोगों को भी आती है? बहुत ज़्यादा समस्या आती है। हमारे यहाँ पानी की सबसे बड़ी किल्लत पानी की है कि एक तरफ हरियाणा में एक साइड तो नहरें डोल रही है पानी को, और हमारे ही ज़मीन के अंदर भी खारा पानी है। अगर हमने जो ये पानी का जो ये लगा रखा है, हमने जो 6-7 किलोमीटर से लाइन दाब रखी है, और लाइन दाबना में हम यहाँ स्टॉक में करते हैं, फिर हम इंजन स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ टैंकरों भरते हैं, फिर हम यहाँ से 150 रुपया। तरीके से लोगों का, क्योंकि काफ़ी जगह कारोबार भी इसको हम कह सकते हैं, एक तरीके से बिजनेस भी है। हाँ, और फिर यहाँ हर मजदूर की यहाँ तनख्वाह चढ़ती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए लाइट नहीं मिलती। जब लाइट नहीं मिलती तो हम इससे किससे भरा? हाँ, पानी की पूर्ति नहीं होती है, जो लोगों को कई दिन तक वेट करने। सालों से ये तमाम जो लोग हैं, अलग अलग सेंटर आप लोगों ने बनाए, कितने साल हो गए आप लोगों को इस तरह से? तो होगा जी कम से कम 6 साल।
6 साल जी। उससे पहले से पानी का किस तरह होता था यहाँ? 6 साल पहले ऐसे हो जी, वाटर सप्लाई की लाइन सरकार ने जो लगाई ही, बाकी पानी की सुविधा पूरी हो गई, नल लगा आवे हो, अब पानी ना लाइन ही ना, और टेंडर में दिखा रहा कहाँ कुंडा बना पड़ा, सरकारी लाइन बिछी पड़ी, पानी है ही ना। अच्छा, कुल कितने इस तरह के सेंटर होंगे जो वाटर सप्लाई करते हैं इस तरह से टैंकरों के जरिए पूरे हमारे उसमें? ज़्यादातर तो जी 4 हाँ जी, 2 बड़कली पे हाँ, एक राजा का मोड़ पे, एक ही हमारा। और नूह वगैरह में और हाँ, नूह वगैरह में हाँ, फिरोजपुर में भी हाँ, सब जहाँ में हाँ, पुराने हाँ, खानपुर में हाँ, ऐसे भी लगवा रखे लोगों ने। तो यकीनन ये बड़ा मामला है ये, क्योंकि पानी की जो पूर्ति का मामला है पूरे मेवात की अगर बात की जाए तो इन टैंकरों के ज़रिए उनका अहम हम कह सकते हैं कि योगदान है इन टैंकरों का। अरावली की पहाड़ी यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर दूरी की अगर बात की जाए तो ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ से पाइप के ज़रिए पानी को लाते हैं, वहाँ मोटर चलाते हैं और जो ये कुंडा बना हुआ है यहाँ जमा करते हैं। इसके बाद ये टैंकरों में इस पानी को भरकर, और एक तरीके से क्योंकि कारोबार भी है, जाहिर सी बात है कि पानी बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर है। लोग खुद ये कह रहे थे, आपने खुद सुना कि दूध यहाँ सस्ता है, पानी उससे ज़्यादा महंगा यहाँ पर है। 1000 रुपये का टैंकर लोगों तक पहुँचता है और तभी वो अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इन लोगों के लिए परेशानी इस बात की नहीं कि जो मवेशी है उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा, तालाब सूख गए हैं और ये लोग जो इस्तेमाल करते थे कपड़े धुलने में उस पानी का वो भी नहीं कर पा रहे, बल्कि पीने का जो पानी है उसके लिए भी बहुत बड़ी समस्या इस पूरे इलाके में नज़र आ रही है। हालांकि अब से नहीं है, सालों से हैं, लेकिन इसका कोई समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ेगी और ज़्यादा मुश्किल इन लोगों के सामने आएगी। इसी के लिए इन लोगों ने, अगर तमाम जो घरों को हम देखते हैं तो इस तरह के जो कुआनुमा जो कुंडे हैं, इनको स्थानीय भाषा में कुंडा बोला जाता है, वो बनवाए हुए हैं सीमेंट के। इसमें पानी ये लोग मंगाते हैं टैंकर का। जो लोग इस स्थिति में हैं, क्योंकि माली हालत बड़ी कमज़ोर इन लोगों की नज़र आती है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि पीना है पानी, ज़िंदा रहना है, इसलिए इन लोगों ने इसको बनाया हुआ है। और इसके अगर पानी को हम देखें तो बड़े अच्छे हालात इसके नज़र नहीं आते। खुद देखिए कि किस तरह से ये पानी अगर आप इसको चेक कराएंगे, टेस्ट इसका करेंगे तो यकीनन पीने लायक ये पानी नहीं है, लेकिन मजबूरी है लोगों की और ये पूरा इलाका इसी तरह के पानी को पीने को मजबूर है। कुछ लोग ये हमारे साथ मौजूद है। यही पानी आप लोग पीते हैं? यही पीते हैं जी पानी। ये पानी पीते हैं, पहले तो टैंकर बनाते हैं जी, टैंक बना के जी 25 ये बनता है जी 30 से 35 हज़ार तक जी सर। इसमें फिर पानी डलवाते हैं जी। पानी ऐसा है जी, वहाँ नोट के गुमट से आता है जी, बड़ा क्लिप से, वहाँ से 1000 रुपये में ये टैंकर गिरता है जी। तो आप देख रहे हैं कि 3 दिन में या 2 दिन में ही पानी ख़राब हो जाता है, तब भी आप हफ्ता 15 दिन तक पीते रहते हैं? इसे 1 महीने तक पीते हैं सर, 1 महीने तक पीते हैं जी। फिर थोड़ा पानी यूज करते हैं जिसमें से, ताकि पानी जल्दी ख़त्म ना हो। अभी पानी की ज़्यादा समस्या है जी। अभी हम देख रहे हैं कि गर्मी अभी तो शुरुआत हुई है, जून जुलाई उन महीनों में तो ये उबल जाता होगा पानी, यही तब भी ख़राब हो जाता है। तब भी यही पीते हैं जी, बच्चे बीमार हो जाते हैं जी, फिर अस्पताल लेकर भागते हैं जी। बड़ी समस्या जी पानी की, बड़ी मिलता नहीं है जी पानी जी, पीने के लिए भी नहीं है जी पानी। यकीनन परेशानी समझी जा सकती है, लेकिन फिर बात वही कि किस तरह से इस पूरे मसले का हल ढूंढा जाए, ये सरकार को सोचना है। तमाम कोशिशें करने की बात की जाती है, लेकिन हर साल हर दफ़ा यही दिक्कत इन लोगों के सामने पेश आती है और इसका समाधान कभी ढूंढा नहीं जाता। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद बदर ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। सूखे की वजह से जहां कई सूबों में परेशानी है लोगों को, इस इलाके में भी हालात जुदा नज़र नहीं आते। अब जहां भी तक भी आपकी नज़र जाएगी आपको ज़मीन तो दिखाई देगी, और इस ज़मीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत अच्छी ज़मीन है पैदावारी के लिहाज से, लेकिन पानी ना होने की वजह से यहाँ के किसान भी बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े खेत आपको ऐसे आसानी से नज़र आते हैं इस इलाके में जहाँ घास उग गई है, लेकिन किसान जोत नहीं रहे क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। बारिश तो हुई नहीं, इसके साथ साथ जो हुकूमत कर सकती थी नहर के ज़रिए पानी लाने की कोशिश, वो भी यहाँ पर
नहीं की गई। किसान अगर बात करें किसानों की तो चेहरे उतरे हुए हैं फसल ना होने की वजह से भी, और लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या वजह, हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़मीन है, अच्छी ज़मीन इसको माना जाता है, लेकिन घास है, जोत क्यों नहीं रही किसान? इसका कारण है जी कि यहाँ के जमींदारों के पास काफ़ी ज़मीनें हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पानी ना होने की वजह से प्रति एकड़ 2 या 4 मन गेहूँ होने के बावजूद भी किसान कुछ नहीं कर पाता और आसमान की तरफ देखते रहते हैं। बरसात समय पर नहीं हो पाती और किसान बेचारे फिर लाचार होकर अपने उसी फसल को यूँ ही खाली खेतों को ही रह जाते हैं। तो बड़ी समस्या इस बार भी स्थानीय नेताओं की और हमारे सरकार की जो अनदेखी हो रही है इस इलाके के साथ, हम इससे आपको अवगत कराना चाहते हैं। नहीं, हम देख रहे हैं कि ये खेत है, जैसे इसमें इसको जोता भी नहीं गया, ऐसे बहुत सारे खेत नज़र आ रहे हैं। कई जगहों पर नज़र आ रहा है कि सरसों वहाँ उगी लेकिन उसकी फसल भी बड़ी कमज़ोर रही, गेहूँ तो आप छोड़ ही दीजिए। क्या वजह है? आप लोग फिर क्या कर रहे हैं अगर खेती नहीं कर रहे हैं तो मजदूरी करते हैं। अगर खेत में पैसे लगाएंगे तो उतना वापिस तो होता नहीं है। 1000 रुपये लगाएंगे, 100 रुपये का वापिस भी नहीं होगा, तो इसलिए खेत को जोतते ही नहीं है। अच्छा, तो क्या वजह इसकी है? क्या नहर का पानी नहीं आ सकता था क्या यहाँ? क्या चीज़ आ सकता है, अगर गवर्नमेंट चाहते तो पानी आ सकता है। कितनी दूर है यहाँ से नहर? कौन सी आखिरी, या किस तरह से पानी आ सकता है? ये यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी आ सकता है। तो क्यों कोशिश नहीं हुई आप लोगों ने? कभी कोशिश नहीं हुई। कोशिश नहीं हुई, तो बस बरसात पर ही निर्भर है। बरसात पर निर्भर है, बरसात होगी तो फसल होगी, नहीं तो नहीं होगी। पूजीना ड्रेन से पानी आ सकता है, मगर जो ये सरकार पहले भी अब भी है, ये नेता लोग कोशिश नहीं करते। वोट मांगने के लिए तो यहाँ आ जाते हैं, मगर हमारी बात को कोई सुनाई नहीं देता है, कोई नहीं सुनता है। ये कमजोरी हो रही है जी, सारे नेताओं की कमजोरी है और सरकार की कमजोरी है। कुछ मुआवजे की बात होती है क्या? पिछले साल भी हमने देखा मेवात के अंदर कोई मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा मिलता है तो पलवल ज़िले में मिलता है, या फरीदाबाद ज़िले में मिलता है, रोहतक ज़िले में मिलता है, करनाल ज़िले में मिलता है। इस मेवात ज़िले को कोई मुआवजा नहीं मिला। यहाँ के जो भी काम हैं वो हमें उनकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो कैसे आप लोग अब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस बार तो गेहूं की फसल भी नहीं हुई और लोगों ने जो खेत है वो जोतना छोड़ दिया है, तो क्या रास्ता नज़र क्या आता है? कुछ बात रखी जाए सरकार के सामने, कुछ बातें उस स्थानीय जो आपके नुमाइंदे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, कुछ हलचल नज़र नहीं आती कहीं भी? हम स्थानीय नेताओं के चुनाव के समय में नेताएं जब आते हैं उनको हमसे वादे करते हैं, लेकिन उनके वादे कोरे वादे ही रह जाते हैं। वो लोगों को वोट लेने बटोरने के बाद वो लोगों के साथ वो फिर दिखाई नहीं देते और ये लोग उनकी उसमें झांसे में आकर वोट दे देते हैं। तो यकीनन बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम किसानों की अगर बात की जाए तो बेहद परेशानी तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। इस बार की बात की जाए तो कुछ तो बारिश बहुत ज़्यादा कम हुई, इसके साथ साथ क्योंकि नहर का पानी इस ज़मीन में है ही नहीं, इसलिए सिर्फ बारिश पर ही ये लोग निर्भर करते हैं, लेकिन बारिश ना होने की वजह से इन लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पीने के पानी की समस्या है, पशु के लिए भी, पशु जो है इन किसानों के, उनके लिए भी पानी नहीं है, इसके साथ साथ फसल भी बेहद ख़राब हुई है। अब ऐसे में ये लोग जाए तो कहाँ जाए? बढ़ती पानी की समस्या ने किसानों को परेशान कर रखा है, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं किसान भी तमाम जगहों पर, और मेवात के किसान भी, कि किसी भी तरह से हो लेकिन उनके खेत में पानी आ जाए। इसका नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पर कि एक गंदा नाला जिसका अगर बात की जाए पानी इस काबिल नहीं कि वो जिससे खेती की जा सके, लेकिन पानी क्योंकि यहाँ पर है नहीं, इसलिए लोग इससे भी सिंचाई करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर इंजन लगाए हुए हैं और इसके ज़रिए इसी नाले से पानी आगे ले जाकर इंजन के ज़रिए, पाइप के ज़रिए आप देखेंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दूर तक भी लोगों ने इसको लेकर जा रहे हैं ताकि ये खेतों तक पानी पहुंच सके। हालांकि ये कोशिश इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल ये पूरी कोशिश है, लेकिन किसान फिर भी ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह से खेतों तक पानी पहुंचेगा तो शायद उनकी कुछ मुश्किल दूर हो पाएगी। ये पानी आता कहाँ से है? कहाँ से पानी आ रहा है? ये जी बल्लमगढ़ फरीदाबाद गटर का गंदा पानी, जो केमिकल मिला हुआ पानी आता है ये सारा, और ये इतना बेकार है। अगर एक साल बारिश नहीं होती है तो दूसरी साल खेत खराब हो जाता है, कोई मतलब पैदा इतनी होती नहीं है, खार हो जाता है खेत। आप लोग इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जब अगर मजबूरी है जी, ऐसा कुछ तो बच्चों के लिए दाना पानी हो जाता है, अगर नहीं करेंगे तो अठाले बैठ रहे हैं, क्या करें?
ये करना पड़ता है, फसल नहीं होती है। कभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अच्छी खासी नहर बनाई हुई है, सूखी है, लेकिन कभी पानी नहीं आया। कभी कोई पानी नहीं आया, कभी कोई पानी नहीं आया। कौन सी नहर है वो जहाँ से बंद लग आ रही है जी? इधर बल्लमगढ़ की तरफ से ये बनारसी माइनर है, ये जहाँ हम खड़े हैं ये बनारसी माइनर है। यहाँ अगर वो हट जाए ना, वो उपरांत जो लगी हुई है, जब जैसे पानी आ जाए जी पूरा, अब तो उसमें से मतलब पानी जो है थोड़ा बहुत जो निकलता है वही आता है, यानी नहीं आता पानी यहाँ। कितनी दूर तक आप सिंचाई करते हैं ये पाइप के जरिए? कितना? 1.5-2 किलोमीटर दूर तक जो है पाइप ले जाते हैं, जो जब सिंचाई करते हैं। हर साल पाइप खरीदने पड़ते हैं हमें, फिर जो है वो पाइप। फसल हो पाती है क्या? होती क्या है, बस होती है ऐसी है, गुजारा लायक होती है जी बस। इस बार कैसी हुई? गेहूँ कैसे हुए इस बार? ना गेहूँ ऐसे हुए हैं जी, पूरे नहीं हुए जैसे। हाँ 25-30 मिनट किला बैठता है बस, क्योंकि पानी की कमी की वजह से। हर बार सही होते थे? हाँ कभी सही नहीं होता। बरसात ठीक हो जाती है तो ठीक हो जाते हैं, अगर बरसात नहीं होती है तो नहीं होते। पानी की समस्या की वजह? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ। इस पे भी कोई रोका टोकी करता है आने के बाद क्या? हाँ रोका टोकी, वो उसी वजह से तो वो बांध लगा हुआ है, जो नहर जो रेटहट से बनारसी के लिए आ रही है, जो बांध लगा हुआ है उसमें पूरा बांध लगा हुआ है। वो एक बार एसडीएम साहब यहाँ आए थे, उन्होंने वो बांध लगवाया था, ठीक है। तो तब ये अवर नहर आती है जब ऊपर का पानी आता है, अगर हल्की नहर आती है तो पानी बिल्कुल नहीं आता इधर। कितनी दूर तक लोग सिंचाई कर पाते हैं इससे? क्या 2.5-3 किलोमीटर तक पाइप से पानी ले जाते हैं। 4 किलोमीटर वहाँ से। तो खर्चा, इसका खर्चा भी किस तरह से? तेल कार हम देखते हैं कि इसका तो खर्चा बहुत आता हो। बहुत है, लेकिन जो वहाँ से जो बांध बनवाया ना, वो एक्चुअल तो ये है कि उनकी तरफ से वो वेस्टेज पानी है, क्योंकि आगे वो ले जा नहीं सकते। इस वजह से उन्होंने ये किया कि भाई इसको जो और फ्लो का पानी जाएगा वो इधर चला जाएगा। उनकी तरफ से तो वेस्टेज है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये। तो वहाँ से वो उसको हटवाया जाए ना, तो हमारे लिए, या वहाँ वो लगवा दिया जाए, उसको किवाड़ गेट लगवा दिया जाए, जब चाहे हम उरली तरफ आ जाए, उधर चाहे उधर भेज दें, तो वो हटना चाहिए वहाँ से। और यहाँ ये खुदना चाहिए यहाँ से। तो कम से कम 13 गांव हैं ऐसे जो यहाँ बिल्कुल इतनी बढ़िया फ़ायदा होगा। ज़मीन अच्छी है यहाँ की, इतनी उपजाऊ है कि मेरे हिसाब से सराउंडिंग एरिया में इतनी उपजाऊ कहीं ज़मीन ही नहीं है। और यहाँ आपका हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है। दूसरी बात, ये गांव कृषि प्रधान है और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ ज़मीन है और कोई दूसरा वो नहीं है यहाँ पे। पानी ना होने की वजह से पानी ना होने की वजह से यहाँ 2000 का किला पड़ता है साल में, जो कि जो हमारे यहाँ सालाना आय है लगभग 15,000-18,000 किसी की। और नहीं तो जो अपने हर जमींदार पे कम से कम 10 किले हैं। ये तो छोटा जमींदार बता रहा हूँ, फसल नहीं। लेकिन कई लोगों के पास तो 50-50 किले ज़मीन है यहाँ पे, लेकिन पानी ना होने की वजह से आज वो 1 किले का भी मालिक नहीं, मान लो। मैं तो ये कहता हूँ, जब उसमें कुछ होता ही नहीं तो उससे फ़ायदा क्या है। तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ के लिए कहो तो हम भी आपके जैसे कहो वैसे साथ रहें, लेकिन यहाँ ये चीज़ हो जाती है तो मैं बता रहा हूँ सर्विसमैन से भी हम ज़्यादा बढ़िया जीवन यापन कर सकते हैं। फसल ना होने की वजह से सब परेशान है। तो यकीनन ये हर किसान की परेशानी है। और देखा अगर जाए तो नज़र यही आता है कि किसान ये कोशिश करने में लगा हुआ है। पूरे देश में हम देखते हैं, इसी तरह मेवात में भी किसान इसी कोशिश में है कि किसी भी तरह से फसल उनकी अच्छी हो। उनके जो खेत है, अगर उसमें घास उगी हुई है, वो जोत नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम वो इस काबिल इस ज़मीन को बना दे जिसमें फसल उगे, उनका गुजारा हो, उनके बच्चों का पेट भरे। लेकिन अफसोस इसी बात का है कि सिंचाई का पानी इनको नहीं मिल पा रहा है। और इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों की, वो ये भी नज़र आ रही है कि कई जगहों से इन लोगों को आश्वासन दिया जाता रहा है कि नहर का पानी इनको दिया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। बरसात के पानी पर ही ये अभी भी निर्भर है और उसी में गुजारा हर साल इनका हो रहा है। हालांकि पानी की दिक्कत पीने की भी है, मवेशियों के लिए भी पीने की दिक्कत है पानी की। इसके साथ साथ जो दूसरे इस्तेमाल का पानी है वो भी मिलना मुश्किल हो रहा है। सरकार को इन तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि जहां दूसरे अगर सूबों की बात की जाए तो वहां कई तरह की समस्या नज़र आ रही है, वहीं इस पूरे इलाके में भी पीने के पानी से लेकर सिंचाई के पानी तक की समस्या से लोग जूझते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आज के दुरख्वाब की इस कड़ी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। देखते रहिए ETV न्यूज़।